बासी रोटी बेकार नहीं अनमोल। आज हम बात करेंगे बासी रोटी के बारे में। बासी रोटी, जिसे हम अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं, वास्तव में बहुत उपयोगी हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि बासी रोटी भी बहुत काम की होती है? इसे फेंकने के बजाय हम इसे कई तरह से उपयोग में ला सकते हैं। अक्सर हम बासी रोटी को फेंक देते हैं। यह गलत है। हमें इसे फेंकने के बजाय इसके विभिन्न उपयोगों के बारे में सोचना चाहिए। बासी रोटी से हम कई स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं, जैसे कि रोटी का उपमा, रोटी की चाट और यहाँ तक कि रोटी का हलवा भी। बासी रोटी को फेंकना मतलब अन्न की बर्बादी करना। अन्न की बर्बादी से न केवल हमारे संसाधनों का नुकसान होता है, बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। हमें अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें इसे बचाने और पुनः उपयोग करने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। अन्न देवता का रूप है। हमारे पूर्वजों ने हमेशा अन्न का सम्मान किया है और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। बासी रोटी से हम चूरमा लड्डू बना सकते हैं। यह एक पारंपरिक मिठाई है जो बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। ये बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। चूरमा लड्डू में घी, गुड़ और सूखे मेवे मिलाकर इसे और भी पौष्टिक बनाया जा सकता है। बच्चों को भी यह बहुत पसंद आते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि बच्चों के लिए एक हेल्दी स्नैक भी है। तो आइए जानते हैं चूरमा लड्डू बनाने की विधि। सबसे पहले बासी रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें, फिर इन्हें घी में भूनें और गुड़ के साथ मिलाएं। अंत में सूखे मेवे डालकर लड्डू बना लें। चूरमा लड्डू स्वाद और सेहत का खजाना। चूरमा लड्डू एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है। यह राजस्थान और गुजरात में बहुत प्रसिद्ध है। इसे बनाने में बहुत ही आसान है और यह बहुत ही स्वादिष्ट होता है। चूरमा लड्डू बासी रोटी, गुड़ और घी से बनाया जाता है। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाले जाते हैं। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। चूरमा लड्डू बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आता है। यह त्योहारों और विशेष अवसरों पर बनाया जाता है। यह एक ऐसी मिठाई है जो आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। चूरमा लड्डू बनाने की विधि आसान और सरल। यह एक पारंपरिक मिठाई है जो राजस्थान और गुजरात में बहुत लोग हमें चाहिए। बासी रोटी, गुड़, घी और ड्राई फ्रूट्स, ये सामग्री हर घर में आसानी से मिल जाती है। बासी रोटी 4-5, गुड़ 1 कप, घी आधा कप, ड्राई फ्रूट्स बादाम, काजू, किशमिश आधा कप। ड्राई फ्रूट्स लड्डू में एक खास स्वाद और पौष्टिकता जोड़ते हैं। पहला, सबसे पहले बासी रोटी को हाथ से तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर लें। ये सुनिश्चित करें कि टुकड़े बहुत बड़े न हों, ताकि बाद में इन्हें पीसने में आसानी हो। अब एक कढ़ाई में घी गरम करें। घी को मध्यम आंच पर गरम करें ताकि यह जले नहीं और इसका स्वाद बरकरार रहे। घी गरम होने पर इसमें तोड़ी हुई रोटी डालकर धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भूनें। यह प्रक्रिया रोटी को कुरकुरा और स्वादिष्ट बनाती है। भुने हुए रोटी के टुकड़ों को एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें। ठंडा होने पर यह टुकड़े और भी कुरकुरे हो जाते हैं। ठंडा होने पर इन्हें मिक्सर में डालकर दरदरा पीस लें। ध्यान रखें कि मिश्रण बहुत बारीक न हो, इसे थोड़ा मोटा ही रखें। अब एक पैन में गुड़ और थोड़ा सा पानी डालकर धीमी आंच पर पकाएं। गुड़ को पूरी तरह से घुलने दें ताकि यह एक चिकना मिश्रण बन जाए। गुड़ के घुल जाने पर गैस बंद कर दें। गुड़ का मिश्रण अब तैयार है और इसे रोटी के चूरे में मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब पिसे हुए रोटी के चूरे में पिघला हुआ गुड़, ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छी तरह मिलाएं। ये सुनिश्चित करें कि सभी सामग्री अच्छी तरह से मिल जाएं, ताकि लड्डू का स्वाद एकसार हो। मिश्रण से छोटे छोटे लड्डू बना लें। लड्डू बनाते समय हाथों को हल्का सा घी लगाएं ताकि मिश्रण चिपके नहीं। लीजिए, आपके स्वादिष्ट चूरमा लड्डू तैयार हैं। इन्हें आप किसी भी अवसर पर परोस सकते हैं और इनका आनंद ले सकते हैं। यह लड्डू न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि पौष्टिक भी होते हैं। चूरमा लड्डू सेहत के लिए लाभकारी। चूरमा लड्डू न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। ये पारंपरिक मिठाई कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो हमारे शरीर को आवश्यक ऊर्जा और पोषण प्रदान करती है। यह ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है। चूरमा लड्डू में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमें दिन भर ऊर्जावान बनाए रखते हैं, जिससे हम अपने दैनिक कार्यों को बेहतर ढंग से कर पाते हैं। यह सर्दियों में शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं। सर्दियों के मौसम में चूरमा लड्डू का सेवन शरीर को अंदर से गर्म रखता है और ठंड से बचाव करता है। चूरमा लड्डू में मौजूद गुड़ आयरन का अच्छा स्रोत है।
गुड़ न केवल मिठास बढ़ाता है, बल्कि यह हमारे शरीर में आयरन की कमी को भी पूरा करता है। यह शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। नियमित रूप से चूरमा लड्डू का सेवन करने से हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है और हम अधिक स्वस्थ महसूस करते हैं। घी में मौजूद फैट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। घी हमारे शरीर के लिए आवश्यक फैटी एसिड्स का एक अच्छा स्रोत है, जो हमारी त्वचा और बालों को भी स्वस्थ रखते हैं। ड्राई फ्रूट्स विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं। चूरमा लड्डू में मिलाए गए ड्राई फ्रूट्स हमें आवश्यक विटामिन और मिनरल्स प्रदान करते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। यह हमें कई बीमारियों से बचाते हैं। चूरमा लड्डू में मौजूद पोषक तत्व हमें हृदय रोग, डायबिटीज और अन्य बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। चूरमा लड्डू पाचन क्रिया को भी मजबूत बनाते हैं। इसमें मौजूद फाइबर हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाते हैं। सेक्शन 5, महिलाओं के लिए विशेष सुझाव। महिलाएं अक्सर घर में बचे हुए खाने को कैसे उपयोग करें, इस बात को लेकर परेशान रहती हैं। चूरमा लड्डू बचे हुए खाने का उपयोग करने का एक शानदार तरीका है। आप चूरमा लड्डू में अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स और मेवे डाल सकती हैं। आप इसमें तिल, खसखस या नारियल भी डाल सकती हैं। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन गुड़ सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। सेक्शन 6, खाना बचाएं, पैसा बचाएं, पर्यावरण बचाएं। खाना बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। खाना बचाकर हम न केवल पैसा बचाते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी बचाते हैं। खाना उगाने और पकाने में बहुत सारे संसाधनों का उपयोग होता है। खाना बर्बाद करने का मतलब है इन संसाधनों को बर्बाद करना। चलिए हम सब मिलकर प्रण करें कि हम खाना बर्बाद नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों को भी खाना बचाने के लिए प्रेरित करेंगे। सेक्शन 7, निष्कर्ष। स्वाद और संस्कार। चूरमा लड्डू सिर्फ एक मिठाई नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और परंपरा का भी प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हमें कभी भी किसी भी चीज को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें अपने पुराने संस्कारों को अपनाना चाहिए और खाना बचाने का प्रयास करना चाहिए। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है और हमारे